नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन अधिकारों की, उन हक की जो हर भारतीय को मिले हैं। पर मजे की बात यह है कि स्कूल कॉलेज में इनके बारे में शायद ही कोई डिटेल में बताता है। और यकीन मानिए, ये वो अधिकार है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इन्हें। जरा सोचिए, आप किसी मुसीबत में हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से ही साफ मना कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और बस ऐसी ही सिचुएशन के लिए आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो 5 जरूरी अधिकार नहीं पता जिनकी बात हम आज करेंगे, तो आप अनजाने में ही अपना हक खो रहे हैं। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ अधिकार देता है। ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है। ये असल में आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जो आपको हर तरह के अन्याय और शोषण से बचाता है। और इस सुरक्षा कवच की जो नींव है, जो इसका फाउंडेशन है, वो है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं, बल्कि वो बुनियाद हैं जिस पर हमारे लोकतंत्र और हमारी पूरी आज़ादी की इमारत खड़ी है। हमारे संविधान ने हर नागरिक को, आपको, मुझे, हम सबको मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो 6 मजबूत पिलर्स हैं जो आपकी आज़ादी, बराबरी और सम्मान की पूरी बिल्डिंग को संभाल कर रखते हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हों, कि हर किसी को अपनी बात कहने की, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी हो। ये पक्का करते हैं कि किसी का शोषण न हो, हर कोई अपने धर्म, अपनी संस्कृति को मान सके। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आपके पास सीधे कोर्ट जाने का भी अधिकार है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सारे अधिकार एक जैसे नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि इनके उल्लंघन पर आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स भी होते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिन्हें संसद में कानून बनाकर लागू किया गया है। तो मौलिक अधिकारों के इस सुरक्षा कवच के साथ साथ हमें कुछ ऐसे हथियार भी मिलते हैं जो रोजमर्रा की छोटी बड़ी लड़ाइयों में हमारे काम आते हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ताकतवर हथियार है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। भाई, सरकारी दफ्तरों में चल क्या रहा है, हमारे इलाके में सड़क बनाने का जो पैसा आया वो कहाँ गया, ये सब जानने का हमें पूरा हक है। आरटीआई सरकारी काम में ट्रांसपेरेंसी लाने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने का एक कमाल का टूल है। दूसरा हथियार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सोचिए, किसी दुकानदार ने आपको खराब सामान दे दिया या किसी कंपनी ने झूठा ऐड दिखाकर आपको कुछ बेच दिया, तो आप सीधे कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में आपको अपनी बात रखने के लिए किसी वकील की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अब उस अधिकार की बात करते हैं जो इन सभी अधिकारों की जान है, जिसे खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार को कोई छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत में पावरफुल बनाता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं, पुलिस। यहाँ आपके अधिकार एक इमरजेंसी किट की तरह हैं, जिन्हें जानना और समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, एफआईआर दर्ज कराना आपका हक है, खासकर गंभीर अपराधों में। अगर कोई पुलिस वाला आनाकानी करे या कहें कि ये हमारे एरिया का केस नहीं है, तो आप 0 एफआईआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो मना नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई न सुने तो आप सीधे एसपी या मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, पुलिस से आए हर बुलावे का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता। सेक्शन 41A के तहत पुलिस आपको पूछताछ के लिए बस एक नोटिस भेज सकती है। अगर आप उस नोटिस को फॉलो करते हैं, जांच में मदद करते हैं, तो पुलिस आपको बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी यानी सेक्शन 41, उसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब वो जांच के लिए बेहद जरूरी हो। और खुदा न खास्ता अगर कभी गिरफ्तारी की नौबत आ भी जाए तो ये बातें गांठ बांध लीजिए, आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा हक है। आपके पास चुप रहने का अधिकार है, कोई भी आपको अपने ही खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पुलिस को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा और आपको अपनी पसंद के वकील से बात करने का पूरा अधिकार है। और एक बात जो शायद सबसे जरूरी है, अगर किसी के पास वकील हायर करने के पैसे नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। संविधान का आर्टिकल 39A ये पक्का करता है कि सरकार आपको मुफ्त में कानूनी मदद देगी ताकि पैसा कभी भी न्याय के रास्ते में न आए।
हमारे संविधान और कानूनों ने महिलाओं की सुरक्षा और बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास अधिकार भी दिए हैं, जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन अधिकारों में शामिल हैं, अगर काम एक जैसा है तो सैलरी भी पुरुषों के बराबर पाने का हक, घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का मजबूत कानून, किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कराने की सुविधा, और एक बहुत खास नियम, किसी भी महिला को पूछताछ के लिए सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो अंत में जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये कि ये सभी कानून और अधिकार तभी काम के हैं जब आपको इनकी जानकारी हो, क्योंकि सच तो यही है, ज्ञान ही असली शक्ति है। जब हम अपने अधिकारों को नहीं जानते तभी हमारा शोषण होता है, तभी हमारे साथ अन्याय होता है और हमारी आज़ादी पर हमला होता है। इसलिए इन अधिकारों के बारे में जानना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। तो आज की पूरी बातचीत में से ये 5 बातें हमेशा याद रखिएगा। आर्टिकल 32 जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत देता है, RTI जो आपको जानकारी की ताकत देता है, 0 FIR जो न्याय की प्रक्रिया को तेज करता है, सेक्शन 41A जो आपको गैर जरूरी गिरफ्तारी से बचाता है, और मुफ्त कानूनी सहायता जो ये पक्का करता है कि न्याय सबके लिए है। देखिए, इन अधिकारों को जान लेना तो बस पहला कदम है। असली बदलाव वो तो तब आएगा जब हम और आप इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कौन से अधिकार हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या आप अपने और दूसरों के हक के लिए खड़े होने को तैयार हैं।